प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की नमस्कार। प्रभु ने मुझे ये बोझ दिया है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपको समझाता रहता हूँ कि शैतान हमारी ज़िंदगियों में किस तरीके से कार्य करता रहता है और हम उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। यहाँ डिस्प्ले पे जो वचन आपसे मैंने शेयर किया है उसे मैं व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज में आपको कई दिन पहले भेज चुका हूँ और इस मैसेज को भेजने का एक ही कारण ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और प्रभु का वचन भी आपको बताना चाहता है। तभी ये लिखा गया कि संत पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को यह पत्र लिखते हैं और उसमें ख़ास तौर से इस बात को लिखकर भेजते हैं कि मैं तुम लोगों से मिलना चाहता था और एक बार नहीं वरन 2 बार मैंने आना चाहा कि मैं तुम लोगों का मुंह देख सकूं, परंतु क्या हुआ कि शैतान मुझे रोके रहा। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस जैसे एक प्रभु में सामर्थी प्रभु का शिष्य, जिसके कपड़ों को छू लेने मात्र से ही लोग चंगे हो जाते थे, जो प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर बोल देता था तो लंगड़े लूले अपाहिज चलने लगते थे, वो संत भी हमें अपनी पत्री के द्वारा समझा देना चाहते हैं कि शैतान जो है वो उन्हें उस कलीसिया में जाने से, थिस्सलुनीकी में जाने से रोके रहा। तो मेरा यहाँ आपसे ध्यान देने का विशेष उद्देश्य इसी बात पर है कि हम शैतान की तरफ ध्यान दें या ना दें, लेकिन हमारे जीवनों पर वो ध्यान दे के रखता है। ये बात सत्य है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कई बार आप बहुत से लोगों से मिलना चाहते हैं, बहुत सी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ आप नहीं पहुँच पाते और उसके कारण को आप समझ नहीं पाते हैं और अक्सर करके यही निकलता है मुझ से कि प्रभु की इच्छा नहीं होगी इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी भले काम को या किसी से प्रेम निमित्त मिलने के लिए या उस तक पहुँचने के लिए या उसकी मदद करने के लिए अगर आपको कोई रोकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शैतान है, क्योंकि वो आपके जीवन से, मेरे जीवन से, किसी के भी जीवन से कोई भले या अच्छे कार्य होने देना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, ये बड़ा बोझ प्रभु ने मुझे दे रखा है। आप लोग कहते होंगे कि हर बार डॉक्टर साहब या भाई शैतान से लड़ने के लिए जोर देते हैं। इनके संदेश, इनके मैसेज भी इसी बात पर आते हैं कि शैतान को रौंदो। हाँ प्रियो, ये बोझ प्रभु ने मुझे दिया है। क्यों? क्योंकि इस बात की बहुत सी जगह कोई समझाने वाली बातें नहीं होती कि भाई शैतान से लड़ो, नेगेटिव पावर से लड़ो। लेकिन प्रभु का वचन जो मैं कई बार आपसे शेयर कर चुका हूँ, वो हमें ये अधिकार देता है कि हम इसे बांधें, इसके कामों को बांधें और अपने जीवन में आशीष पाएं। हम इसे अपने पैरों से रौंदे प्रभु के अधिकार के द्वारा और प्रभु से आशीष पाएं। आपका काम सुनना और मेरा काम सुनाना है। अगर आप चलेंगे प्रभु के वचन अनुसार और इसे रौंदेंगे तो ये मैं नहीं, प्रभु का वचन ही कहता है कि तुम्हारी लड़ाई जो है, मल्ल युद्ध जो तुम्हारा है, वो लहू और मांस से नहीं वरन दुष्ट और शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब आप लड़ें या ना लड़ें, प्रभु के वचन को माने या ना माने, ये आपके हाथ में है। अगर आप अपनी आशीषें चाहते हैं, अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, तो प्रभु के वचन का पालन करें और इसका नाम ज़मीन पर लिखकर रौंदें इसको। प्रभु आप सभी को और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे और जैसा प्रभु ने कहा है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो, वचन अनुसार हम जयवंत से बढ़कर ठहरें। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
नमस्कार। जय मसीह की। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी